काबुल रॉकेट हमले में 3 की मौत, 16 घायल। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस हफ्ते काबुल में एक रॉकेट हमला हुआ, क्योंकि शहर ने अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित किया, जिसमें राष्ट्रपति अशरफ गनी के 2 सदस्यों सहित कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को केंद्रीय काबुल में 14 रॉकेट दागे गए, क्योंकि देश ने अपनी स्वतंत्रता की 101वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया था, जिसमें से एक मिसाइल प्रसिद्ध राष्ट्रपति महल के परिसर में फिसल गई थी। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक एरियन ने कहा कि हड़ताल में 2 सरकारी कर्मचारियों सहित 3 लोग मारे गए हैं। उन्होंने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि कर्मचारी कौन थे, लेकिन 2 महल के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर एएफपी को बताया कि वे गनी के सम्मान गार्ड के सदस्य थे। सीनेट की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में रूस और ट्रंप अभियान के बीच की लिंक को स्पष्ट करती है। रिपब्लिकन की अगुवाई वाले सीनेट समिति ने मंगलवार को कहा कि रूस ने रिपब्लिकन राजनीतिक ऑपरेटिव पॉल मनफोर्ट और विकीलीक्स वेबसाइट का इस्तेमाल किया ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2016 के चुनाव जीतने में मदद कर सके। विकीलीक्स ने डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन के खिलाफ रिपब्लिकन ट्रंप के अभियान की सहायता के लिए रूस के प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और संभवतः ये जानता था कि ये रूसी खुफिया मदद कर रहा था। 966 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है, जो 2016 के चुनावी विवाद का सबसे निश्चित सार्वजनिक खाता होने की संभावना है। रिपोर्ट में पाया गया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क और खातों को हैक करने और क्लिंटन का नुकसान पहुंचाने वाली सूचनाओं को हैक करने के रूसी प्रयासों का निर्देश दिया। यूमा, एरिजोना में एक कार्यक्रम में रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने इसे नहीं पढ़ा, यह सब एक धोखा है। आगरा में बदमाशों ने सवारियों से भरी बस को किया हाईजैक, देर रात से अब तक नहीं मिला कोई सुराग। उत्तर प्रदेश के आगरा में कार सवार बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने एक बस को हाईजैक कर लिया और ड्राइवर कंडक्टर को बंधक बना लिया। बस में सवारी भी थे। अभी तक बस का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस बस की तलाश में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कई बस में 34 यात्री सवार हैं। बदमाशों ने ड्राइवर और कंडक्टर को हाईवे पर उतार दिया है। इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर तमाम आला अफसर पहुंच गए हैं और बस की तलाश की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को संभालने का आदेश दिया। जस्टिस हृषिकेश रॉय के सिंगल जज बेंच ने ये भी कहा कि बिहार सरकार सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की सिफारिश करने के लिए सक्षम थी। पिछले महीने सुशांत के पिता ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और 5 अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद बिहार सरकार ने दिवंगत अभिनेता की मौत के मामले में सीबीआई जांच की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को इस मामले में अब तक एकत्र किए गए सभी सबूतों को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा। न्यायमूर्ति रॉय ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य ने आदेश को चुनौती देने के विकल्प से इनकार कर दिया। रिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने इस बात पर सवाल उठाए थे कि बिहार पुलिस ने किस तरह से मामले में एफआईआर दर्ज की और तर्क दिया कि इस मामले का पटना में दर्ज एफआईआर से कोई संबंध नहीं है। रिया ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि इस मामले को मुंबई पुलिस को संभालना चाहिए।